स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब आप लोग घेवर खिलाओगे लोगों को, मिलावट वाला खिलाओगे बिना मिलावट वाला। आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन गौ माता की रोटी जरूर निकालेंगे। एक रोटी जो अपने घरों में निकलती थी, आज तो कुत्ते को भी नसीब ही नहीं हो रही, गाय को तो कहाँ होगी। आज के बाद मैं अपने पतिदेव की शाम को 5 मिनट पैर दबा करके जब सोऊंगी, तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय अभिशाविधेम। ॐ य आत्मदा बलदाय स विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अभिशाविधेम। ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यईशे असर्भिपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय अभिशाविधेम। ॐ येन जौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय अभिशाविधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयेणाम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्थितिः धामन्यधैर्यन्त। ॐ अग्नेन सुभधारायै अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्योराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। यदेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्रः। जो आगे बैठे वो ले लेंगे, मंत्र बोलेंगे तो पी लेना है, मंत्र के बाद पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी लो, फिर से ले लो एक बार, दोबारा ले लेंगे, दोबारा ले लो, इसी हाथ में दोबारा ले ले और जूठा हाथ सिर पे नहीं लेके जाना है। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। एक बार फिर से ले लो, पी लो, इसको जल को पी लो, एक बार फिर दोबारा ले लो। ओम सत्यम यशः श्रेयस्तां स्वाहा। पी लीजिए। ओम वाङ्मयस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मे कानि तनुस्तन्वा मे सन्तु। पूरे शरीर पे छिड़क लेंगे। जोड़े और भी है, जोड़ा और भी जोड़ा कोई आया हुआ है, खड़े हो जाएंगे सारे।
गृहस्थी समुद्र के समान है जिसमें सबका आश्रय मिलता है, सबको संभाल लेता है, सबको शांति मिलती है, सबको भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं मिलती है, सबका पालन पोषण करता है। परंतु ये गृहस्थ आश्रम सुखमय संसार बने, स्वर्ग के समान बने, इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा अगर बेमेल जोड़ा बन गया ना, आपस में विचार नहीं मिलते, तो घर में स्वर्ग बनने की बजाय नरक बन जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है, हर 5वां 6ठा जोड़ा जो शादी होने के बाद हर 2-4 महीने 6 महीने साल 2 साल के बाद कोर्ट कचहरी में खड़ा मिलता है। और ऐसी नौबत आ जाती है हर 10वां 15वां जोड़ा तलाक ले रहा है, संबंध टूट रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आपस में एक दूसरे के अंदर सहन शक्ति नहीं है। क्यों, गृहस्थ आश्रम जो है वो सहन शक्ति का नाम है, सहन करना ही पड़ता है। और जब एक दूसरे को सम्मान दे के चलते हैं तो गृहस्थ आश्रम सुख में बनता है। इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। तो आज आप सब यहाँ पर जो जोड़े हैं उन सबको पुनः याद दिलाया जा रहा है कि एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे की बात भी सुने, और एक दूसरे में जो छोटी मोटी कमियां हैं, देखो संसार में पूर्ण तो परमात्मा ही है, चाहे वो इंसान स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूरा कोई भी नहीं है, कमियां सब में है। एक उंगली किसी की तरफ करेंगे 4 उंगली हमारी तरफ हो जाएंगी, अंगूठा ऊपर की तरफ, कि परमात्मा देख रहा है, तू अपनी कमियां तो देख नहीं रहा, दूसरे की कमियों की तरफ उंगली कर रहा है। तो आप दोनों को एक दूसरे का समन्वय करना है, सम्मान करना है। और जो छोटी मोटी गलतियां हैं कि सब्जी में नमक कम हो गया, बर्तन कम मांजे, कपड़े धोए थे मैल रह गया उनमें, है जी तो ये छोटी मोटी बातें हैं, या तूने ऐसा बोल दिया, तूने ऐसा बोल दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये छोटी मोटी बातें इनको इग्नोर करके आपस में सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहे तो हमारा गृहस्थ स्वर्ग बनेगा और सुखमय संसार बनेगा, और हमारी औलाद लायक बनेगी, योग्य बनेगी, कामयाब होगी। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बाद में बोल देंगे। आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाओ, आमने सामने, जैसे शुरू में खड़े हुए थे ना, ऐसे अब खड़े हो जाओ एक बार। आप लोग भी आमने सामने, आमने सामने, हाँ, एक दूसरे के अपने अपने जोड़े के सामने खड़े हो। हाँ, भाई मंत्र के बाद आप लोगों ने जैसे एक बार पहले भी डाली हुई है ना, याद होगा आप लोगों को, ऐसे डालना है एक बार माला दोबारा से। और हमारी प्रार्थना परमात्मा से कि आपका गृहस्थ जीवन जो है, क्योंकि हवन करने जा रहे हैं, हवन करने का अधिकार जो गृहस्थी हो जाता है उसको होता है। तो आज ये बड़ा शुभ अवसर है और ये एक मुहूर्त पर हम इस कार्य को कर रहे हैं और आपस में प्यार प्रेम से इस चीज़ को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। तो मंत्र के बाद आपने, आप भी उधर मुँह कर लो, हाँ, मंत्र के बाद आपने माला डालनी है एक दूसरे को। और आप लोग जो नीचे बैठे हो क्या करोगे, आप जो नीचे बैठे हो क्या करोगे, हाँ, ताड़ी बजानी, जैसे माला डल जाएगी। बोलो स्वामी जी मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। डाल दो, डाल दीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्वशेमै देवहितं यदायुः। यहाँ बैठो आप लोग दोनों, आप भी वहाँ बैठो, कपूर में अग्नि जलाओ। ओम भूर्भुवः स्वः, उसी में रख दो। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवीर्वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ये पतली ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेनामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदत। बस बस, अब कैसी थोड़ा घी डाल दो चम्मच से। और आपके सामने कटोरे में ये 6 लकड़ियाँ रखी हैं। तो आप मुख्य यजमान हो, मुकेश जी, और आपकी पत्नी, तो आप दोनों एक एक समिधा उठा लो। जब स्वाहा बोलेंगे तो अग्नि में रख देना दोनों जने एक एक। घी नीचे नहीं टपके, घी देख। ओम
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानादेन समेदय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ समिधाग्निं दुवशतघृतये बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे नमः। अब घी की 5 आहुतियाँ देनी है। स्वा पे 1 आहुति थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनानादेन समेधय स्वाहा। एकदम ये थाल है ना, इस थाल से लेके और वहाँ तक एक लाइन बनाते हुए पानी डालना। ओम अदितेन हाँ डाल दीजिए बस। अब इनको पकड़ा दो मुकेश जी को। इधर से ठीक है। घी में नहीं पड़ जाए। हाँ मुकेश जी, अब यहाँ से उधर तक डालना आप। ओम अनुमते अब आगे दे दो। आप कर दो उधर से। ओम सरस्वत्यनुमन्ना सतीश जी आप फिर से ले लो। अब की बार आपने उधर से इधर करना है। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपु केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न सरतु। डाल दो। वहाँ से शुरू कर दो। हाँ हाँ उधर तक डाल दो। बस 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 आप फिर से ले लो। डाल दो डाल दो। उधर दे उधर दो। एक बार और कर दो आप। हाँ वैसे ही। आप इस मौसम में और लगा दो। हाँ यही लोटा यही रख दो, नीचे रख दो। मुकेश जी पहले आहुति आपने घी की एक लाइन बनाते हुए डालनी है। रेखा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। स्वाहा सभी बोलेंगे। स्वाहा बोलने से वाणी पवित्र होती है और मन से हम सब इसमें शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये इधर बीच में रख लो आप दोनों। हाँ बीच में रख लो। हाँ आप लोग जो चारों तरफ बैठे हुए हैं वे सामग्री की आहुति डाल। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। स्वाहा से भी बोला करो। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन
सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जोषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। सामग्री अच्छी अच्छी ले लेंगे थोड़ी देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब स्थान जो जोड़े बैठे हुए हैं वो खड़े होकर के पीछे आ जाएंगे, जाना नहीं, आप लोगों को दोबारा बैठाएंगे और जो बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे आगे, आप दोनों बैठे रहेंगे। जो भी आहुति डाल रहे हैं वो इस अग्नि के सामने बैठ करके संकल्प लें। आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई मनोकामना हो तो इस अग्नि के सामने 3 आहुति डालेंगे। आप मन ही मन संकल्प करोगे, आज के बाद मैं अपनी सास से झगड़ा नहीं करूँगी, आज के बाद मैं अपने पतिदेव की शाम को 5 मिनट पैर दबा करके जब सोऊंगी, आज के बाद मैं अपनी पत्नी जब भी किसी भी कार्य के लिए, हार श्रृंगार के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, जैसे भी 500 के नोट मांगेगी मैं दूंगा। जो भी आप संकल्प अच्छी बात का लेना चाहते हैं वो आप इसमें आहुति डाल सकते हैं। आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन गौ माता की रोटी जरूर निकालेंगे। एक रोटी जो अपने घरों में निकलती थी आज तो कुत्ते को भी नसीब ही नहीं हो रही, गाय को तो कहाँ होगी। तो इसलिए संकल्प लेकर के आप लोग आहुति डालेंगे कि भाई आज के बाद मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि प्रतिदिन अपने जीवन में 1 साल में 1 पेड़ जरूर लगाऊंगा। ऐसे कोई ना कोई अच्छा संकल्प आप इस यज्ञ पर ले सकते हैं, वो आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा, क्योंकि ये हवन कुंड की अग्नि आपके सामने जल रही है। ये तो थोड़ा सा इस जीवन का संकल्प है। आपने तो जब ये हवन कुंड जला होगा तो आपने दोनों ने जब इकट्ठे हुए तो संकल्प लिया, कितने साल तक इकट्ठे रहेंगे? 7 जन्म तक इकट्ठे रहेंगे। रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? तो ये तो इसी साल की, इसी जीवन की बात है। तो आप संकल्प लेंगे, आपका पूर्ण होगा। मंत्र के बाद आहुति आप लोग देंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आने वाली संतति, हमारी संतान, बच्चे अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन जी नहीं पाएंगे बड़े तरह से। आदमी के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब उसको न चाहते हुए भी लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता है। हवन पे लकड़ी का प्रयोग, वहीं रख लो जी, हवन पे लकड़ी का प्रयोग होता है। घर में अनेक ऐसे संसाधन बनते हैं, ऐसी वस्तुएं बनती हैं जो बिना लकड़ी के नहीं बनेंगी, और अंतिम समय भी लकड़ी के साथ ही विदाई होगी ना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पेड़ नहीं लगाया, क्या वो लकड़ी लेने का अधिकारी है? तो क्या करना चाहिए हमें? ये कारीगर है क्या अपने? तो पेड़ अवश्य लगाएं। देखिए, आप जितने भी कारीगर हैं, शाम को 1-1 किलो चीनी आपके घर के लिए हम लोग देंगे। तो कौन सी चीनी लेके जाओगे चाय के लिए? मिलावट वाली लेके जाओगे या बिना मिलावट वाली लेके जाओगे? बिना मिलावट वाली। क्यों? मिलावट वाली का क्या करना है? ठीक बात है। अब आप लोग घेवर खिलाओगे लोगों को, मिलावट वाला खिलाओगे बिना मिलावट वाला? शुद्ध प्योर खिलाओगे। जैसे हम अपने लिए अच्छी चीज़ चाहते हैं वैसे ही दूसरों के लिए अच्छी चीज़ देनी चाहिए, अच्छी वस्तु बांटनी चाहिए, तभी परमात्मा सफलता देता है। नहीं तो मिलावट की आप दोगे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपने MDH मसाले वाले का नाम सुना है? अब तो बूढ़ा जो मूँछों वाला था वो गुजर गया है।
बादशाह जी गुजर चुके हैं, परंतु उसका बेटा भी है, उसकी फैक्ट्री में जाओगे आप तो मसाले में मिलावट नहीं मिलेगी और कभी भी नहीं करता। आज वो व्यक्ति इतने सालों से काम कर रहा है और विदेशों में उसके मसाले जाते हैं। आप भी प्रयोग करते हो MDH के, तो वो आज कामयाब क्यों है? क्योंकि मिलावट नहीं की अभी तक। तो ठीक ऐसे ही आप लोगों ने भी जब भी सामान बनाओ, मिलावट का ये मतलब नहीं भाई सामान में मिलावट है। मान लो आपने मैदा गूंदना है या कुछ और काम करना है और आप आए हो, बाहर से आए हो या और कोई कार्य करके आए और हाथ धोए नहीं है, तो वो भी मिलावट हो जाती है। तो आप लोगों ने ये प्रयास करना है कि हम जैसा शुद्ध घर में भोजन बनाते हैं ऐसा ही शुद्ध काम यहाँ करेंगे, ताकि जो मुकेश जी ने ये भंडारा चालू किया है, और ये भंडारा सामान्य भंडारा नहीं है, आपकी माता बहना बुआ उनके लिए क्या जाएगी? कोथली जाएगी। और ये बड़ा शुभ त्यौहार है। और अपने त्यौहार में जैसे आपने और धर्मों वाले लोग देखे होंगे ना, मुसलमान जैसे अपने धर्म को बड़ी शुद्धता से मनाते हैं, तो हम भी अपने इस धर्म को शुद्धता से इस त्यौहार को मनाएं। तो आप बड़े शुद्ध भाव से इन सामान को, और एक शुद्धता विचारों की भी होती है। जैसे आप घेवर बना रहे हो और दुखी भी हो रहे हो या ध्यान और कहीं भी है, तो ऐसा प्रयास आपने करना है कि हम बड़े शुद्ध भाव से काम करेंगे, ताकि भाई मुकेश ने जो भंडारा चालू किया है ये सफलतापूर्वक, और गौ माता की सेवा भी सफलतापूर्वक हो। आप सभी आहुति डालेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे जैसे शुद्ध भाव से आप यह काम करेंगे वैसे ही शुद्ध भाव से आपके घरों में बरकत हो, आपका परिवार सुख शांति से रहे। आप यहाँ काम करें तो आपका परिवार पीछे क्या होना चाहिए? सुखी होना चाहिए, सुखपूर्वक अपना सारा कार्य करें, आपके घर में हमेशा लाभ ही लाभ हो, ऐसी हम कामना करेंगे। सभी आहुति डालेंगे, 3 आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता स्वाहा। लख दातार परमात्मा की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसती रहे, दया दृष्टि बनी रहे। आपके बच्चे योग्य बने, विद्वान बने, संस्कारी बने, और कोई ऐसा काम न करें कि जिससे आपके कुल में कोई दाग धब्बा लगे, और आपका सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, और हर प्रकार से आपका जीवन निरोग हो, स्वस्थ होवे। तो मंत्र बोलेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृता स्वाहा। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्य चन्द्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही स्वाहा। एक प्रथम कैसी? हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, सिर झुका के बैठेंगे, हाथ जोड़ के। ओम सारे आप बोलो, साथ में बोलेंगे। ओम सत्या संतु यजमानस्य कामाः कामाः ओम सफला संतु यजमानस्य कामाः ओम पूर्णः संतु यजमानस्य कामाः ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा स्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति। मुकेश जी अब खड़े हो जाओ और आशीर्वाद ले लेंगे आचार्य जी से भाई। हाँ, एक बार आप मुंह कर लो आपस में, इनके मुकेश जी के पैर छू लो और सुबह शाम रोज ये काम करो ताकि घर में झगड़ा भी नहीं होगा। पैर दबा करो रात में। हाँ, बहुत सुंदर। अब महाराज जी के आशीर्वाद ले लो, और जो बड़े छोटे हैं नमस्ते शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं सबसे बहुत बढ़िया। प्रणाम, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रणाम।
बहुत शुभकामनाएं। शुभ